गाइस आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा जो कि SIP। आपने ये बहुत सारी वीडियो में एंड रील्स वगैरह में सोशल मीडिया पे आपने बहुत बार सुना होगा। सब लोग बोलते हैं SIP करो, आप जितने भी मतलब कमाते हो, अर्निंग करते हो मंथली, उसमें से 10% हिस्सा अपना इन्वेस्टमेंट करो। ओके, तो लोग बोलते हैं SIP करो। SIP फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, मतलब सब लोग SIP करते रहते हैं, लेकिन आपको सही जगह नहीं पता आपको कैश में करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, या फिर उससे भी कोई एक अच्छा तरीका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न पा सकते हो। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप SIP करने के बाद आप किस में SIP करोगे और उसमें से आपको हाईएस्ट रिटर्न कैसे मिलेंगे। ओके, तो वीडियो में आपको पूरे सारी चीज़ समझाऊंगा मैं, और अगर आप न्यू हो चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा SIP इन ETF। ओके, SIP इन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अगर आपको वो प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, बाकी आप अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कैसे रिटर्न मिलने वाले हैं ये आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। और गाइज मेजरली मैं आपको बता दूं कि ETF होता क्या है। सबसे पहले आपको ETF के बारे में बता देता हूँ। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, जैसे कि आपके इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सब होते हैं। ओके, इनकी वैल्यू आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिससे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो। जैसे गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उतना कैपिटल नहीं हो पाता। तो इसका सेफेस्ट तरीका है कोई ऐसा जिसमें आप मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर सके अपनी इतना कम कैपिटल से, तो उन्हें ETF बोला जाता है, जिसमें आपको स्मॉल कैप मिल जाते हैं, मिड कैप के ETF मिल जाते हैं, ये सारी कंपनियां उसके ETF मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। सो गाइज मेजरली मैं अब आपको ETF के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ETF होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको मतलब ETF के बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे कि देखो CPSE ETF हो गया। ओके, स्मॉल कैप 2 to 50 हो गया ETF, HDFC का ETF हो गया। आपको बहुत सारे ETF मिल जाएंगे और किन सेक्टर में आपको दिखा देता हूँ। ओके, एक बार मैं इनके रिटर्न चेक करा देता हूँ, आप ये कितने रिटर्न देते हैं, ठीक है, तो जिससे कि आपके मेजरली डाउट क्लियर हो जाए कि ETF में इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ETF का नाम लिख देता हूँ। तो जो कि मतलब CPSE ETF के बारे में मैंने सर्च किया है। ओके, तो उसमें मैंने ये ओपन कर दिया। मेजरली आपको मतलब इसमें पता लगने वाला कि ये कितने रिटर्न दे सकते हैं। ये मतलब जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कोई मतलब कम रिटर्न देते हैं, तो ये कितने रिटर्न देते हैं मैं अब आपको एक बार लाइव शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेजरली अभी तो HMPV वायरस है जिसके मतलब क्रैश हो रखा है मार्केट में। सारे स्टॉक जितने भी सारी कंपनीज है वो सब डाउन में चल रही है। ओके, तो मेजरली देखो इस टाइप के ETF होते हैं, जैसे कि CPSE ETF हो गया। आप किसी भी मतलब नाम यहाँ पे सर्च करोगे वो ETF अब आपको आ जाएगा। मैंने क्या आपको एक बार रिटर्न चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी प्राइस चल रही है, मैंने 1 डे पे टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो अब मैं आपको इसके रिटर्न चेक करा देता हूँ। ओके, जैसे कि मेजरली हम यहाँ से चेक करते हैं इसको, इस जगह से अगर चेक करते हैं। ओके, मैं अब आपको शो करा के दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार आप खुद चेक कर सकते हो, इसने अभी तक 185% की रिटर्न दे रखे हैं। यहाँ तक आप खुद चेक कर सकते हो।
ओके। विद इन, अभी तो मैंने ये पूरा लिया नहीं है बेसिकली, अभी मैं आपको एक बार ऑल चार्ट दिखा देता हूँ जिससे कि आपके मतलब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसे 1 वीक टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, देन आप देखना। ओके, अगर आपने इस जगह पे पैसे लगाए होते तो अब आपके यहाँ तक कितने बन गए होते, अब आप एक बार चेक कर सकते हो खुद। 685% की रिटर्न दे रखी है, आप खुद देख लो। ठीक है, ये ETF सस्ते भी होते हैं और इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के फायदे भी मिलते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और ETF। ठीक है, फिर मैं आपको इनके फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब अगर हम सर्च करें कोई भी, मतलब बहुत सारी ETF है, आप जैसे कि बैंक बीज हो गया। ओके, देखो बैंक बीज आ गया ये, आप इस पे जाके यहाँ चार्ट वगैरह ओपन कर सकते हो, आप इसके रिटर्न देख सकते हो। ओके, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसके रिटर्न भी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक, इसी ने 563% की रिटर्न दे रखे है, अब आप खुद देख सकते हो। ठीक है, ETF जो कि मतलब सस्ते भी हैं, देख लो आप इनकी प्राइस एक बार चेक कर सकते हो। ये बैंक बीज जो हमारा वो 569 पे चल रहा है अभी तो। ठीक है, बाकी आप इनकी प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो। CPSE ETF 85 रुपये का था, क्योंकि बहुत सारी ETF है। अगर आपको देखो गोल्ड में आपको लगता है कि गोल्ड में आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ सर्च करना है। ठीक है, गोल्ड बीज, अब आप देखना। ठीक है, ये गोल्ड बीज है जो कि आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो, 65 रुपीज़ पे चल रहा है। ओके, 65 रुपीज़ पे चल रहा है गोल्ड ETF। आपका पैसा मेजरली होगा गोल्ड में इन्वेस्ट, लेकिन अब आपको इसके ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, इसने 173% की रिटर्न दी है, अब आप देख सकते हो खुद ETF ने। बेसिकली अब आप इस बार चेक करोगे तो कोई ज़्यादा खास नहीं देते रिटर्न, लेकिन ETF जो हैं वो बढ़िया रिटर्न देते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनके फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, आदित्य बिरला का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड ही है एक। अगर आप इनमें म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो आपको क्या रिटर्न मिलेंगे, एंड अगर आप ETF में मतलब करते हो इन्वेस्टमेंट तो आपको क्या रिटर्न मिलेंगे, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसने 5 साल में आप देख सकते हो 27% की रिटर्न दी है। ठीक है, 5 साल के अंदर 27% की रिटर्न दी है। और इसके एक्सपेंस रेशियो देख लो 0.53%। मतलब क्या है इसका एक्सपेंस रेशियो का, कि अगर आप इस ETF में मतलब इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें से 0.53% कंपनी काट लेगी, अपने पास रख लेगी। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया, जैसे कि देखो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, जिससे मैं मतलब आप बोलोगे मुझसे कि इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसमें से 0.53% आपका पैसा काट के अपने पास रखूंगा, बाकी जो बचेंगे पैसे वो इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ में आया, ये होता है एक्सपेंस रेशो। तो आप देख सकते हो इनका एक्सपेंस रेशो कितना हाई है। और बाकी आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है, जैसे कि आपने जो 1 लाख रुपये मुझे दिए, इसमें से एक्सपेंस रेशो तो मैंने काट लिया 0.53% का, लेकिन जो अब आपका पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट किया उसमें से कुछ रिटर्न मिल रहे हैं ना आपको। और आपके 1 लाख के मतलब 50,000 रिटर्न मिल गया आपको, तो पूरे 1,50,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो उसमें से 1% हिस्सा जो होगा ना 1,50,000 का 1%, वो काट लेगा मैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड, तो वो काट के जब मैं आपको दूंगा तो आपको 2 तरीके से पैसे काटे जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो इनके रिटर्न देख सकते हो 27%। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप किसी भी ETF का सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने ये ETF सर्च किया है। उसने 5 साल के अंदर 27% की रिटर्न दी है। ठीक है, 5 साल पे हमने शिफ्ट किया है, तो अब आप देख सकते हो उसने 27% की रिटर्न 5 साल के अंदर दी है।
इसमें देखो 274% रिटर्न दी है 5 साल के अंदर। अब आप खुद देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप अगर एक ईयर का देख सकते हो, एक साल में इसे ना 25% की रिटर्न दी है एक साल के अंदर। इतना कोई म्यूचुअल फंड आपको भी नहीं देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और इसके वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशो चेक करो आप, उसमें 0.53% था, इसमें 0.7% ओनली। और इसमें एग्जिट लोड नहीं लेते ETF, ठीक है। आपको जो पैसा होगा वो आपको पूरा पैसा मिलेगा, इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता, बस इसमें एक्सपेंस रेशो लगता है, वो भी बहुत कम है, बहुत कम। अब आप खुद चेक कर सकते हैं 0.7%। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। स्मॉल कैप का दिखाता हूँ आपको एक बार। बाकी ये सारे ETF है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाने वाला था, ठीक है। आ गया हमारा ETF। अब आपको एक चीज चेक कराता हूँ यहाँ, ठीक है। इसके रिटर्न देखते हैं कितने हैं 5 साल के अंदर। इसने 87% की रिटर्न दी है, ठीक है। एक साल के अंदर इसकी कितनी रिटर्न है आप खुद चेक कर सकते हो। 21% रिटर्न है इस ETF की, ठीक है। बाकी आप देखो एक्सपेंस रेशो 0.20% है ओनली। तो उसका कहाँ था 0.53%। मैंने रखता भाई, एक बार आप चेक करना, कैलकुलेटर लेके बैठना, 0.53% को 1 लाख से मतलब मल्टीप्लाई करके 100 में डिवाइड रखना, जब आपको पता पड़ेगा कितना पैसा काटते हैं ये, ठीक है। बाकी आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे गोल्ड का आपको, ठीक है। गोल्ड ETF सर्च करोगे आपको ये सारे ETF देखने को मिल जाएंगे गोल्ड के, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चेक कर सकते हो जो आपको मतलब बेस्ट लगे। तो यहाँ पे हम गोल्ड 20 सर्च करते हैं, ठीक है। एक बार आप चेक करो, ठीक है। इसके 5 साल के रिटर्न गोल्ड के, इसमें आप प्राइस देख सकते हो इसकी कितनी प्राइस है, 65% है इसकी प्राइस, ठीक है। 65%। इसने देखो 5 साल के अंदर 85% की रिटर्न दी है। बाकी आपके एक्सपेंस रेशियो इसका हाई है, लेकिन इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट में आपको गोल्ड में पैसा लग रहा है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपके एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड लगते हैं, जो कि मतलब बहुत हाईएस्ट है, ठीक है। आपके ETF में कोई भी एक्सपेंस रेशियो कम लगता है बहुत, एंड एग्जिट लोड इसमें बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो बाकी आपको मैं इसमें से दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है। तो आपने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो 20 दिन मार्केट ओपन रहेगा, ओके। 20 दिन मतलब एक महीने में संडे सैटरडे ना कोई हॉलीडे पड़ जाता, तो मैक्सिमम मतलब 20 दिन मार्केट चालू रहेगा, ठीक है। तो उसमें से अगर आप 500 रुपये मतलब 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, लेकिन आप 500 रुपये करते रहो, जब भी कोई ETF आपको लगे डाउन है, ठीक है। जैसे कि अभी सारे ETF वगैरह सब डाउन चल रहे हैं, आप चेक करोगे तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, आपको ये मतलब और सस्ते में मिल रहे हैं। तो ये ग्रो करने हैं, 199% ग्रो करते हैं। आप ऑल टाइम चेक कर सकते हो, एक साल के अंदर इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी होगी आपको, ठीक है। देखो आप जहाँ से उठते ही जा रहा है, जब से देख लो आप, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी आपको कोई भी ETF में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। बाकी जब भी कोई भी ETF डाउन हो, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको डिजाइन करना है, 5 ETF मैं आपको बता दूं, CPSC हो गया, FMCG हो गया, ठीक है। बैंक बीज होगा, गोल्ड सिल्वर हो गया, HDFC स्मॉल कैप हो गया। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस वगैरह के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। बाकी ये ETF है, मैं बता जो मेरे फेवरेट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके FMCG क्या होता है, देखो हॉर्लिक्स हो गया, डव ग्रोसरी का जो सामान रहता है ना, वो FMCG के अंदर आ जाता है, ठीक है। बाकी आपको मतलब ये चाइना वगैरह का भी ETF देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी डाउन ही चल रहा है चाइना का मार्केट भी।
तो इस तरह के जो भी ETF मतलब आपको डाउन दिखे उनमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे रिटर्न के साथ। ओके, आप इनमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड SIP कर सकते हो इनके अंदर। ठीक है, तो मेजरली मेरे को आपको यही बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो में पसंद आई हो।